हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप वीकली स्टॉक की जो लिस्ट है हमारे को वो बता दिया करो। तो ये वीकली स्टॉक हैं जिसमें आप नेक्स्ट वीक अंदर जो भी 3 तारीख से 3 अक्टूबर से वीक स्टार्ट होगा, ये जो स्टॉक हैं इनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेडिंग के क्या लेवल होंगे क्या होंगे वो सारे हम यहाँ बताएंगे आपको। तो इन स्टॉक के अंदर आपको वीक के अंदर मान लो 4 या 5 ट्रेड भी मिल जाते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो अब सबसे पहले हम एक्सिस बैंक के ऊपर चलते हैं। तो एक्सिस बैंक आपको दिखा होगा कि काफ़ी कंसोलिडेशन फेस में है, एक जगह अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। तो काफ़ी समय से यहाँ रुका हुआ है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से एक रैली आई थी, उस रैली के मुताबिक ये वहीं चल रहा है। बाकी इसका मेन ट्रेंड देखें तो आपको दिखेगा कि मेन ट्रेंड तो अभी अप ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम मेन ट्रेंड को देखेंगे तो मेन ट्रेंड इसका अभी तक डाउन में ही है, मेन ट्रेंड इसका अप ही है। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ से हो रहा है। तो ये देखो मेन ट्रेंड तो आपको दिख जाएगा इसका अप ही है। तो मेन इसके लिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनेगा वो काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो अप ट्रेंड है तो हम इसको बाय तक ही सोचेंगे। तो आपको दिखेगा ये थोड़ा सा छोटा ट्रेंड है उससे। मेन ट्रेंड आप लगातार देखो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर मार रहा है। तो 29 सितंबर को एक ऐसा दिन था जहां इसने लास्ट बार लो मारना छोड़ दिया था। ठीक है, और इस लो को काट के ऊपर गया था। तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये लो से काटा था इसने, इस लो को काट के नीचे गया था। और अगर इसने नीचे और जाना होता तो रेगुलर ही नीचे ही चला जाता, और ऐसा हुआ। तो आपको दिखेगा कि यहाँ ऑलरेडी एक सपोर्ट भी पड़ा हुआ था इसका। ठीक है, आप इसको हरा कर सकते हो, ये लो था और ये सपोर्ट था। तो आप इसको कल बाय साइड रख सकते हो। ठीक है, आप देखो रेजिस्टेंस को सपोर्ट कंफर्म किया है। तो अगर ये आपको कल या परसों या कभी भी इन दो लाइनों पे कहीं भी दिखता है तो आप इसको बाय का ही सोचे। सेल इसको सिर्फ इस लाइन से नीचे ही कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट है 722 रुपये 50 पैसे 5 पैसे, इससे नीचे ही सेल का सोच सकते हैं। बाकी ये बाय साइड ही है जब तक ये 730 रुपये 50 पैसे से ऊपर है। तो बिल्कुल सिंपल इसके अंदर लॉजिक है। और जो आप ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड भी तकरीबन इसका अप साइड ही बना है कल। ठीक है, और उससे पहले जो ट्रेंड था वो डाउन साइड था, पर उस ट्रेंड को देखो उस साइड वाले सारे ट्रेंड डाउन साइड थे। ठीक है, और ये पहला दिन था जिस साइड वो अप ट्रेंड गया है। तो इस देखो ऑलरेडी ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी, देखो यहाँ भी उसने कंफर्म किया, यहाँ भी कंफर्म किया, और यहाँ हाई वॉल्यूम से कोई निकल भी गया। तो एक्सिस बैंक आपके लिए बाय ही है। सेकंड ट्रेड है हमारा भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी कहीं सेलिंग हुई थी, प्राइस ऊपर चलने लग गया और भारतीय एयरटेल तकरीबन ऑल टाइम हाई ही है। जब ऑल टाइम हाई है तो आपको दिखेगा कि भारतीय एयरटेल तकरीबन यहाँ से यानी कि हाई है 796 रुपये 65 पैसे और इस 97। तो ये हाई है। तो ये हाई क्या था, एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से ही ये लास्ट बार गिरा था। अब इसके ऊपर आ चुका है तो हम इसके ऊपर इसको बाय साइड ही सोचेंगे। अगर ओपनिंग इसके नीचे हो जाती तो इसको टकरा के ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो इसको बाय साइड ही रखेंगे। इसके नीचे सेल साइड आप सोच सकते हो। ठीक है, कि हम इसको सोच सेल करेंगे। बाकी 797 के ऊपर बाय ही है। ठीक है, अगर ऊपर यहाँ कहीं भी ओपनिंग हो जाता है मान लो, तो यहाँ ओपनिंग होकर यहाँ से टकरा के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको सेल साइड सिर्फ इसके नीचे ही सोच सकते हैं। तो आपका कोई एंट्री मेथड बनता है तब ही आप सेल करें। ये चीज़ें मैं क्लास में बताता भी रहता हूँ। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। तो सिप्ला का ट्रेंड देखोगे तो बिल्कुल अप है। ठीक है, ऑल टाइम हाई चल रहा है सिप्ला देखो। तो
सिप्ला के अंदर आप देखोगे कि रेगुलर ही अप जा रहा है, ठीक है। जाते जाते इस दिन एक वॉल्यूम जो बड़ा था, बाकी दिनों के मुकाबले इस दिन वॉल्यूम बड़ा था, यानी कि इस दिन रेजिस्टेंस थी इसके हाई के ऊपर। और अगले दिन देखो भी कोशिश की, अगले दिन ऊपर ओपन होके भी नीचे आ गया सिप्ला। अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, देखो ओपनिंग ऊपर हो गई, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, क्लोजिंग नीचे ही दिया है, ठीक है। और जो इसने ट्रेंड फॉर्म किया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्म किया है, ठीक है। तो सिप्ला के अंदर अगर ओपनिंग ऊपर होती है फिर ही आप बाय साइड सोच सकते हैं। अगर ओपनिंग नीचे होगी ना तो ये इसको टकरा के बहुत सा चांसेस है कि ये यहाँ से आराम से गिर जाएगा, क्योंकि इस एरिया में इसकी थोड़ी सी सपोर्ट है, यहाँ पुल बैक करके गिर जाएगा। तो सिप्ला को आप सिर्फ एंड सिर्फ 1117 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है और सपोर्ट बनाता है तभी बाय कर सकते हो, नहीं तो सेल ही है सिप्ला, क्योंकि क्लोजिंग वीक की है इसने। तो अगला स्टॉक है हमारा हिंदाल्को। तो हिंदाल्को आप देख सकते हो काफ़ी समय से जो है वो नीचे गिर रहा था, नीचे गिरते गिरते यहाँ से इसने अप मुड़ने की शुरुआत की। तो ये इसका यहाँ से इस स्विंग को तोड़ के लास्ट लो बना था। तो आप देख सकते हो कि इस स्विंग के ये ऊपर आ चुका है विद वॉल्यूम, देखो कितने दिन का वॉल्यूम भी अप है इसका, ठीक है। तो आप इसको बाय साइड ही रखो, सेल साइड इसको रहने दो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऊपर है। और आपके लिए जो बाय एरिया है वो यही है 384-85 के करीब। और आप देख सकते हो 2 दिन का ट्रेंड भी अप है, देखो यहाँ से अप है और यहाँ से भी अप है। तो हिंदाल्को भी आपके लिए बाय ही है। जसवाल स्टील बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है, तो देखो कंसोलिडेशन फेस में है पूरा जसवाल स्टील, क्योंकि रैली काफ़ी कर दी ना, यहाँ से रैली कर दी, अब समय तो बिताएगा ही, एक 1.5 साल तो यहाँ बिताएगा, ठीक है। तो इसके अंदर लेवल लोगों के समझ में नहीं आएंगे कि क्या करें, तो सिंपल लेवल आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से जब गिरते लोअर 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 मार रहा था तो ये लास्ट दिन था जहाँ रुक गया था, ठीक है, इस एरिया के अंदर। यहाँ वॉल्यूम देखो बड़ा, बट प्राइस डाउन नहीं जा पाया। तो आपके लिए इसी कैंडल के हाई से बाय होगा। और आपको ध्यान रखना कि इस जगह आपकी सपोर्ट भी पड़ी हुई है जो इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकती है, ठीक है, ये एरिया पूरा। तो आप इसको बाय साइड सेल साइड नहीं देखना है, क्योंकि अगर इतना वॉल्यूम आया तब नहीं गिरा तो बाद में क्या गिरेगा ये, ठीक है। तो आप इसको बाय ही सोच सकते हो, बाय 628 के अराउंड कोई मेथड बनता है तभी आप अगर डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना जानते हो तभी आप बाय करें। सेल के लिए मत जाएं इसके अंदर, सेल के लिए जाएंगे तो कहीं से भी ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अप ट्रेंड इसने फॉर्म किया है, इस दिन डाउन ट्रेंड फॉर्म किया था इसने, बट इस डाउन ट्रेंड के अंदर ये देखो जो डाउन ट्रेंड फॉर्म होता है आप सबको पता है क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनती है। तो ये देखो ये डाउन ट्रेंड के स्विंग की एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ये रेजिस्टेंस यहाँ है, ये रेजिस्टेंस यहाँ है। तो इतनी रेजिस्टेंस पड़ी है, ये कहीं से भी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्फर्म हो जाएगी। तो आपके क्या है स्टॉप लॉस खा जाएगी, फिर आप लोग सोचते हो यार स्टॉप लॉस कैसे हो गया, ये तो सही था, ये था। उसका रीज़न ही यही है, अगर वो पिछले दिन गिरता हुआ नीचे आ रहा है तो वो क्या बनाएगा, रेजिस्टेंस। जब ऊपर से आएगा तो वो बन जाएगी सपोर्ट। तो कभी भी कोई रेजिस्टेंस जब सपोर्ट में कन्फर्म होती है तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसको बाय साइड ही रखो। अगला स्टॉक है आपका लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो यहाँ से काफ़ी एक रैली किया था, रैली करने के बाद अप साइड आया। तो आपको देखेगा ये एक स्विंग था जिससे गिर के इसने एक लो बनाया था और इस स्विंग से नया लो। तो ये स्विंग के अंदर भी आपको देखेगा कि एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा होगा, तभी तो यहाँ से उन्होंने बनाया है। तो ये आप इसको रेड में रखें, ठीक है। और जब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाने के बाद आप देखो वहाँ से ही वो टकरा के नीचे गिरा था। अब इस दिन इसने वॉल्यूम बढ़ाया था, ठीक है, प्राइस नीचे गया था और अगले दिन कम वॉल्यूम से ऊपर गया है। तो आप ये देखोगे कि जो स्टॉक है वो बाय साइड हम सिर्फ इसको इसके हाई से ऊपर ही कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करेंगे इसको सेल साइड ही रखने के लिए, ठीक है। और सेल साइड इसके लिए ये भी एक रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से गिरा था और उससे भी नीचे है ये, ठीक है।
तो चांसेस है कि यहाँ से गिर जाए। 22 के ऊपर ही सोचो आप, ठीक है, 1858 के ऊपर ही बाय सोचो। अगर ओपनिंग यहाँ हो जाती है तो कन्फर्म ऊपर ही है, क्योंकि फिर दोनों, ये दोनों चीज़ें उसके लिए क्या बन जाएंगी, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाएगी। तो अगला स्टॉक है हमारा सन फार्मा। सन फार्मा भी आपको काफ़ी दिखेगा, बहुत अप ट्रेंड में स्टॉक है और तकरीबन अपना ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। तो आपकी समझ में पहला आएगा कि आपके लिए रेजिस्टेंस ये है ऑल टाइम हाई, क्योंकि यहाँ से ये गिरता हुआ नीचे आ चुका था, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कि इसके हाई से भी ये नीचे गिरा था, तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। तो सिंपल आपके पास क्या है, दो रेजिस्टेंस है। अब इसको 5 मिनट में चले जाते हैं। तो आप सन फार्मा कोशिश करना इसके ऊपर ही बाय लेने के लिए। ओपनिंग इसके ऊपर होती है तो बेटर देन बाय के लिए आप जाओ। अगर ओपनिंग इसके नीचे नहीं होती है तो बाय के लिए नहीं जाना है, ठीक है। बट मैं एक चीज़ इसमें मना करूंगा, आप सेल के लिए भी नहीं जाओगे इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ बाय ही इसको प्रेफरेंस दूंगा, सेल के लिए नहीं दूंगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि दोनों दिन प्राइस देखो यहाँ से नीचे से ऊपर गया है इस दिन भी, ठीक है, और इस दिन भी प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर गया है, ठीक। तो मेरे मुताबिक आप इसको सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब प्राइस नीचे से ऊपर गया है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था इसने, ठीक है। यहाँ तो कहीं से भी प्राइस घूम जाएगा, बट इसको आप बाय साइड ही रखो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2-4 दिन में ट्रेड ये दे देगा वो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए सन फार्मा क्या है, बाय साइड होना चाहिए। टाटा मोटर्स फेवरेट स्टॉक है। तो टाटा मोटर्स में भी काफ़ी गिरावट हुई, गिरावट थमी है अभी 2-3 दिन से। तो देखो कितना वॉल्यूम आया है, और इस वॉल्यूम ये आपको दिखेगा, ये विग पूरी सपोर्ट बनी हुई है, तो इसका टारगेट यही हाई रहेगा, ठीक है। तो टाटा मोटर्स को भी आप कोशिश करो बाय के लिए रखने के लिए। तो आपको कुछ पीछे के लेवल भी टाटा मोटर में समझ में आएंगे कि कुछ इस एरिया से एक सपोर्ट बना था इसका, कुछ इस एरिया से एक सपोर्ट बना था। ऑलरेडी जो सारी सपोर्टों के ऊपर ही है, तो टाटा मोटर्स हमारे लिए क्या है, बाय ही है, ठीक है। सेल के लिए नहीं जाना टाटा मोटर्स में, तो बाय ही रखना है इसको 402 रुपये से ऊपर। अगला स्टॉक है हमारे लिए यूपीएल। तो यूपीएल भी आप देखोगे एक अच्छा मूव के बाद डाउन ट्रेंड में आ रखा है, और वहीं ये कप एंड पैटर्न का, कप एंड होल्डिंग का पैटर्न बना रहा है। एक ही जगह पे 3 टॉप बना डाले इसने, 3 भी क्यों, 1 2 3 4 टॉप टॉप पे टॉप बनाई जा रहा है क्या इसका। अभी रैली थम गई है, चलो हम निवेशक नहीं, हम तो इंट्राडे के लिए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से गिरते गिरते काफ़ी 3-4 दिन से लगातार गिर रहा था। तो गिरते गिरते क्या हो गया, इन दोनों दिनों के अंदर ये प्राइस रुक गया था, ठीक है। तो इसके लो के नीचे सपोर्ट थी, इसलिए प्राइस रुका था। इस दिन ये काटा के नीचे आ गया था प्राइस, इस दिन ऊपर गया है बट लो वॉल्यूम से गया है। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ एक एरिया इसका क्या है, सपोर्ट एरिया है, और यहाँ इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप इसको बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर अगर इन दोनों लाइनों के ऊपर ही बाय होगा, अगर यहाँ से बाय करते हो तो 670 से ही आपका टारगेट होगा, यहाँ से टकरा गिर सकता है। अगर ओपनिंग यूपीएल की यहाँ कहीं हो गई तो ये यहाँ से टकराएगा और गिर जाएगा। ओपनिंग अगर यहाँ होती है, यहाँ से टकरा के ऊपर जाएगा तो आप तभी बाय कर सकते हो, या ओपनिंग यहाँ होके ऐसे जा सकता है। तो हर हाल में इसको आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अगर ओपनिंग यहाँ से नीचे हो जाए फिर तो 100% सेल है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पूरा हफ्ता है, एक ट्रेड तो दे ही देगा, ठीक है फ्रेंड। एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड भी काफ़ी लंबे समय से गिर रहा था, और अभी ऊपर जाने की रैली स्टार्ट इसने की है। तो आपको समझ में आएगा एसबीआई कार्ड के अंदर कि जब ये यहाँ से गिर रहा था तो गिरते गिरते एक यहाँ से इसने चाल शुरू की थी, ये चाल एरिया था इसका, ठीक है। यहाँ गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ से हाई मारा था इसने, ठीक है। तो इसके लिए नीचे 3 सपोर्ट पड़ी हुई हैं, और आप देख सकते हो लगातार रुका भी हुआ है, ठीक है। और जो प्राइस है
इस कैंडल के हाई के अंदर था, जो कि अभी आपके लिए रेजिस्टेंस थी। तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस इससे बाहर ट्रेड हो चुका है। तो हम इसको कोशिश करेंगे 912 के ऊपर ही बाय करने की। देखो तो आपको एक अच्छा टारगेट तकरीबन यहाँ तक का मिल सकता है। तो इसको बाय साइड ही रखो एसबीआई कार्ड को। टाइटन, ठीक है, ये 10-12 स्टॉक हैं। एक 12 स्टॉक में से 7 ट्रेड भी हमारे को मिल गए, 4 ट्रेड भी मिल गए, तो हफ्ते के अंदर बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये आ गए आपके टाइटन। टाइटन भी हायर हाई ही मार रहे हैं, गिरते हैं वहाँ से फिर ऊपर आ जाते हैं। तो बढ़िया स्टॉक है, राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट है। आपको दिखेगा कि जब यहाँ से यहाँ हाई मारा था तो इस लो से पलटा था, तो इस लो से पलट के ऊपर जा चुका है, विद वॉल्यूम जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश करें इसको भी बाय साइड रखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा संभाल करेंगे तो आपको दिखेगा चार्ट पैटर्न कैसा है। तो आप इसको बाय साइड रखें। ठीक है, और ये भी एक सपोर्ट है यहाँ करके। ठीक, तो आपके लिए ये बाय ही है स्टॉक। सेल अगर करना है तो आप देख सकते हो, इस दिन का ट्रेंड लो था, इस दिन का अप था। प्राइस ओपनिंग देखो कहाँ होती है, इसके ऊपर ओपनिंग होगी तो क्यों, अगर नीचे आएगा तो ये देखो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये कहीं भी सपोर्ट कन्फर्म करके उसको ऊपर पलटा देंगे। तो आ गया जी भारत पेट्रोलियम BPCL। तो बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है BPCL डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ से एक ट्रेंड पकड़ा था, बट यहाँ से जो ट्रेंड पकड़ रहा था, पकड़ने के बाद इधर से कहीं से ये रिजेक्शन दे गया। बट मेरे मुताबिक, एनालिसिस के मुताबिक, ये अभी नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा ये। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ एक ऑलरेडी सपोर्ट एरिया था इसका, ये पूरे का पूरा सपोर्ट एरिया था, जहाँ से इसने एक हाई बना दिया था। ठीक है, तो BPCL को आप बाय रखो इसके ऊपर। 306 के ऊपर ये रैली कर जाएगा। ठीक है, ट्रेंड अप बना है, इस दिन ट्रेंड डाउन बना है, तो यहाँ ओपनिंग होने दो तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, और देखो ऑलरेडी ये जो लास्ट लो मार्कर कैंडल आया था, उस लो के नीचे अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। आप देख सकते हो ये लो टूटा था लास्ट बार। ठीक है, और इस कैंडल का लो टूटा तो है, बट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है, तो उसको टूटा नहीं बोलेंगे। तो आपको दिख जाएगा कि देखो इस दिन और इस दिन इस कैंडल के लो के ऊपर पूरी की पूरी सपोर्ट फॉर्म हुई है। तो आप इसको अगर यहाँ से बाय करोगे तो 311 का ही आप टारगेट मानकर चलो। तो यहाँ से इस एरिया से आपको ये एक बाय ट्रेड इनिशिएट कराता है, तो वहाँ तक आप ले सकते हो। और लास्ट स्टॉक है हमारा हिंदाल्को। ठीक है, सिंपल एनालिसिस है, कुछ नहीं है, और आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएंगे और लॉजिक के साथ मिलेंगे। तो आपको दिखेगा कि इस हाई से ये गिरा था ऑलरेडी, वहीं काफ़ी दिन से रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ से अप गया है। ठीक, लास्ट बार इसको तोड़कर हाई बना था। ठीक है, यहाँ सपोर्ट पड़ी, अगर यहाँ से टकराता है तो यहाँ इसको आना ही पड़ेगा। तो हिंदाल्को, सॉरी, हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप इसके ऊपर से ही बाय कर सकते हो, नहीं तो इसको सेल साइड ही रखो यहाँ से गिरने के लिए, क्योंकि इस दिन भी ट्रेंड डाउन था और इस दिन भी ट्रेंड डाउन था। तो इस लेवल से सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए एक एनालिसिस। इस एनालिसिस के ऊपर आप भी एनालिसिस करो। एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाया गया जो, तो आप लोगों को समझ आए। पूरे हफ्ते में के अंदर इनका देखो क्या क्या है, और आप एंट्री मेथड से ट्रेड करो। बायर सेलर की थोड़ी सी चीज़ पढ़ा करो कि बायर का काम होता है प्राइस को ऊपर लेके जाना, और सेलर का काम होता है प्राइस को नीचे लेके जाना। तो कौन धकेल रहा है, तो ये सिंपल 5 EM में लगी हुई है, तो इससे भी कुछ पता चल जाता है कि प्राइस कहाँ जा रहा है। तो ये स्टॉक है, अपनी वॉच लिस्ट वीकली बनाओ और इनके ऊपर एनालिसिस करो, इनके स्विंग मार्क करके रखो। ठीक है, और हाई वॉल्यूम मार्क करके रखो, तो आपको कोई ना कोई ट्रेड पक्का मिलेगा। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर कोई भी इंक्वायरी और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।